नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन नक्सल गतिविधियों ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। गुमला में 7 लोगों की हत्या के बाद भी खाली हाथ है पुलिस। एक महिला के साथ धोखे से लिया गया तलाक, हाजीपुर में टुकड़ों में मिली लाश की दास्तां और भागलपुर में झाड़ फूंक की आड़ में पाप। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। झारखंड के गुमला में पहले चरण में मतदान होना है। सुरक्षा बल के भारी प्रबंध के बावजूद पीएलएफआई ने अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाता। गुमला में 7 लोगों की जिंदगियां खाक कर दी जाती हैं और पुलिस हाथ पर हाथे धरे बैठे देखने के अलावा अब भले ही पुलिस महकमा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है, लेकिन घटना के 2 दिनों के बाद भी कामयाबी के नाम पर पुलिस के हाथ खाली हैं। कुछ है तो सिर्फ मृतक के घरों में पसरा सन्नाटा, चेहरे पर फैली खौफ की लकीर। गुमला में लाल आतंक का बरपा कहर, सिर उठाने की कीमत मौत। पीएलएफआई ने की 7 लोगों की हत्या। मारे गए लोगों ने पीएलएफआई को दी थी चुनौती। सैकड़ों राउंड फायरिंग से दहला रेड़वा जंगल। कहते हैं कि गोली किसी को नहीं पहचानती है। वो पहचानती है तो सिर्फ अपने निशाने को। गुमला में गोलियों ने 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। गोलियां निकली थी पीएलएफआई उग्रवादी संगठन की बंदूकों से। मारे गए 7 लोगों में से 3 शांति सेना के लोग थे, जबकि 4 मजदूर। ये सभी एक बोलेरो गाड़ी से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मौत की नींद सो गए। यहाँ पर आए तो हमारा सलाह को देख ऐसे तो पहचाने चेहरा तो खैर हम नहीं पहचान, लेकिन वही है हमारा सलाह। कितना लोग टोटल 7 गो। घटना के बाद रांची से आईजी के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सभी शवों को बसिया थाना लाया गया और थाने में ही सभी शवों का पोस्टमार्टम भी किया गया। जिले के डीसी ने भी इसे काफी दुखदायी घटना करार दिया। जितना भी निंदा किया जाए कम है। गांव ग्रामीण में रहते हैं, कमाते खाते हैं, उन लोगों के साथ इस तरह से शोकाकुल माहौल में सबको रख देना, विधवा बना देना, ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई है। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये भी बताएंगे कि मारे गए लोग क्यों पीएलएफआई के निशाने पर थे। गोलियों से छलनी ये वही बोलेरो है जिसमें मदन साहू, करमपाल साहू और लालमोहन साहू सवार थे। इनके साथ ही 4 और लोग सवार थे जो लकड़ी काटने के बाद वापस घर लौट रहे थे। मदन साहू और करमपाल दोनों सगे भाई थे, जिन्होंने 2010 में पीएलएफआई के खिलाफ हथियार उठा लिया था, जिसका नतीजा हुआ कि उग्रवादी संगठनों ने कई बार इन पर हमला किया। जिस गांव में घटना घटी है वहां पर तो अभी तत्काल में पुलिस कैंप वहां पर रहेगा, वहां का सुरक्षा देगा वहां के लोगों को। इसके अलावा कुछ लोगों ने कुछ 4-5 जगहों को चिन्हित किया है, कहीं पर थाना, कहीं पर पुलिस पिकेट का स्थापना करने के लिए हम लोगों को सुझाव दिया है। हम लोग उसका समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार पीएलएफआई ने दोनों पर हमला किया था, लेकिन हर बार दोनों बच निकलते थे। कहा जा रहा है कि इस बार के हमले में पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप भी मौजूद था। इसे संगठन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद झारखंड के मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन उनकी जिंदगियां खाक हो गई। उन्हें इंसाफ के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। जिस आतंकवादी संगठन के क्रूर तरीके से दुनिया कांपती है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन करार दिया गया है, क्या उसकी धमक धनबाद तक पहुंच गई है?
क्या हमारे अपने लोगों को भी यह आतंकी संगठन अपनी गिरफ्त में लेने लगा है? यह सवाल इसलिए उठने लगा है कि धनबाद में एक युवक IS की टी-शर्ट पहने देखा गया। इस घटना के बाद पुलिस के होश पाख्ता हो गए। धनबाद में IS की धमक, मुहर्रम की जुलूस में IS की टी-शर्ट में युवक, धनबाद में पाक का झंडा। क्या कोयलांचल में रची जा रही है साजिश? धनबाद में सोमवार की रात झरिया थाना चेकपोस्ट के पास मुहर्रम के जुलूस में आतंकी संगठन IS का लोगो लगा टी-शर्ट पहने और पाकिस्तान का झंडा लिए एक युवक दिखा। जरा गौर से देखिए, टी-शर्ट पर IS पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद धनबाद की झरिया पुलिस के होश फाख्ता हो गए। टी-शर्ट पहने हुए एक युवक को दिखाया जा रहा है जिसके टी-शर्ट पर लिखा हुआ है ISI पाकिस्तान। आपको नहीं लगता सब प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और खुलेआम इस तरह से मुहर्रम में घूमना कहीं ना कहीं? अब इस संबंध में तो जांच किया जाएगा नहीं इसमें किस तरह का क्या बात है। तस्वीर के आधार पर पुलिस आरोपी युवक शकीत रशीद और टी-शर्ट बनाने वाले 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शकीत की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोगों ने थाने में जमकर बवाल काटा। शकीत के पिता का कहना है कि गिरफ्तार लोगों का आतंकी संगठन IS से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा नहीं सर, पूरा छानबीन जहाँ तक जिस वक्त बुलाइएगा हम आवे थाना में आने के लिए। हम आज कोई बाहर देश करने सर, हम मेरा बाप दादा सब होल्लाडी में धनबाद जिला का रहने वाला था। क्या कौन सा खेला दिखाया गया? दिखाने गया था लड़का लोग में, वही लोग का मेजोरिटी में क्या था कि कैसे पाकिस्तान को मारना है, ये करना है, जाने के बाद कैसे क्या, वही सब खेला हो रहा था। शकीत के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। क्या उनके बेटे का आतंकी संगठन से कोई कनेक्शन है? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे झाड़ फूंक की आड़ में पाप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के सीमानपुर गांव में इलाज के बहाने एक ओझा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि तबीयत खराब होने पर लड़की को अस्पताल ले जाने के बजाय उसके परिजन गांव के ही ओझा योगेंद्र राम के पास ले गए। इलाज के बहाने ओझा ने परिजनों को बाहर भेज दिया और लड़की के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी ओझा को गिरफ्तार कर लिया है। झाड़ फूंक की आड़ में पाप, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्मी ओझा गुणी। भागलपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई इस लड़की की अस्मत लूटी गई है। और इसके साथ ये अनर्थ किया है इसके गांव के ही रहने वाले उस ओझा ने, जिसे लोग भगवान से बढ़कर मानते थे। इस लड़की के परिजनों को यह मालूम नहीं था कि जिस ओझा के पास वो अपनी नाबालिग बेटी को झाड़ फूंक के लिए लेकर जा रहे हैं, वो इनकी इज्जत से ही खिलवाड़ कर बैठेगा। ओझा पुलिस को बड़ा भूत पकड़ा है, इसलिए झाड़ के पीछे ले लिया भूत झाड़ने के लिए, उसी समय उसके साथ दुष्कर्म किया।
एक दुष्कर्मी ओझा की घिनौनी करतूत की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने फौरन मामला दर्ज करते हुए दुष्कर्म के आरोपी ओझा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है योगेंद्र राम और वह पीरपैंती थाना इलाके के सीमानपुर गांव का रहने वाला है। उसका तबीयत खराब था, उसी गांव के ओझा झाड़ पड़ने वाले आए और उनको बोले कि हम तबीयत ठीक कर देंगे और इनको घर के पीछे ले जाकर इनके साथ गलत FIR हो गया। FIR उसकी मां के द्वारा किया गया है। गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार हो गया है। एक नाबालिग के साथ झाड़ फूंक की आड़ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले ओझा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कानून उसे उसके किए की सजा देगा। लेकिन जिस अस्पताल में अपनी लाडली की अस्मत लूटने के बाद ये लोग इलाज के लिए पहुंचे हैं, अगर तबीयत खराब होते के समय ही लड़की के परिजन उसे ओझा की बजाय इसी अस्पताल में लाए होते तो उनकी बेटी की अस्मत आज अंधविश्वास की भेंट चढ़ने से बच जाती। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। ये दास्ता है एक ऐसी महिला की जिससे इंटरनेट पर एक शख्स के साथ प्यार हो जाता है। प्यार के बाद शादी भी हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद दोनों के बीच तलाक भी हो जाता है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके निजी तस्वीरों को दोस्तों के साथ शेयर भी किया गया। इतना ही नहीं, उसके परिजनों को किडनैप कर उसके ऊपर तलाक के लिए दबाव बनाया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है हकीकत, आप खुद देखिए। इंटरनेट पर प्यार, फिर शादी, ब्लैकमेल और तलाक। NRI दुल्हन की अजीबोगरीब दास्तान। एक NRI महिला ने शादी के 7 साल बाद अपने पति और ससुराल वालों पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि धोखे से उसे तलाक दिया गया है। ये हैं भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला सोनिया। सोनिया ने इस जालंधर और मोहाली के NRI सेल में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सोनिया का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसके बेडरूम में हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसके बाद फोटोग्राफ्स के जरिए ब्लैकमेल कर जबरदस्ती उससे तलाक के कागजात पर दस्तखत कराए गए। My ex-family have frauded me to take an illegal divorce where they have used my naked photographs against me and they have taken video clippings of me in my bedroom, my personal bedroom of me getting changed, and they have blackmailed me and my parents to sign a compromise deed. सोनिया के मुताबिक ससुराल वालों ने उसकी निजी तस्वीरों को दोस्तों के बीच सर्कुलेट किया। सोनिया के आरोपों की फेरिस्त यहीं पर नहीं रुकी। सोनिया के मुताबिक उसके परिवार वालों को किडनैप कराया गया और फिर ब्लैकमेल कर तलाक कराया गया। हालांकि तलाक देने के कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया। They have taken an illegal divorce from me where there was no separation period and nobody is helping me here. सोनिया का कहना है कि उसके फेसबुक अकाउंट को भी हैक कर लिया गया और इसका सबूत भी उसके पास है। They have committed an IT act where they have hacked my Facebook. I am having the IP addresses also. इन आरोपों के साथ साथ सोनिया का ये भी दावा है कि उसे उसके बेटे से अलग कर दिया गया है। सोनिया के मुताबिक उसने 10 महीने से अपने बेटे को देखा तक नहीं है। My बच्चा, they have taken him overnight. I have not seen my child since January. ब्रिटेन में रहने वाले सोनिया के माता पिता का भी आरोप है कि उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उनका किडनैप कर ब्लैकमेल किया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। They said you must come over straight away because they said my daughter was threatening to commit suicide. We came to Jalandhar. When we got there, basically they have blackmailed me. सोनिया ने पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सबूत होने के बावजूद पुलिस उसके पति और ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके मुताबिक पति और ससुर ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूला है, लेकिन उसके रसूखदार होने के कारण अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। He has admitted to the fraud in front of the police officer, and my ex-father-in-law has also admitted to having my discriminating photographs in his hard drive, and still they are not doing an FIR on them. सोनिया इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों उसके पति के वकील के पास उनकी निजी तस्वीरें हैं। The solicitor from their side has come to the police station with my naked photograph and he is still asking for the evidence. अपने आरोपों को लेकर सोनिया पंजाब महिला आयोग के पास भी पहुंची। आयोग ने सोनिया को पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। I went to the Women's
Violence Commission yesterday, and she is going to take action according to that. वहीं इस मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। फेसबुक हैक किए जाने का मामला साइबर विभाग को सौंप दिया गया है और वो इसकी जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरा मामला सामने आ जाएगा। With regards to putting any pressure upon her to file a mutual divorce. ठीक है, सेकंड पार्ट जो मैं बता डीआईजी साइबर क्राइम वो कर रही है। बहरहाल पूरे मामले में कई बातें संदेह के घेरे में हैं। जांच अधिकारी के मुताबिक तलाक की अर्जी कोर्ट में सोनिया की ओर से दायर की गई थी और तलाक के बाद सोनिया को उसके पति से 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनसे आधे कोर्ट में ड्राफ्ट के द्वारा और आधे नकद दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लड़ाई में 6 साल का मासूम पिस रहा है जो इस वक्त अपनी मां से दूर है। मनमोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मोहाली। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किसकी थी वो लाश, कौन है हत्यारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को अहले सुबह हाजीपुर के 2 अलग अलग जगहों पर 2 संदिग्ध बोरे में जो कुछ भी मिला, उसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो माजरा अलग था। उस बोरे में बंद थी किसी की लाश, लेकिन आखिर कौन था वो शख्स जिसकी लाश की गई और कौन थे हत्यारे, जिसकी जांच अब भी जारी है। हाजीपुर नगर थाना इलाके के शाही कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक संदिग्ध बोरा को रेलवे गुमटी के पास फेंका हुआ देखा। इससे पहले कि लोग उस संदिग्ध वस्तु के बारे में कुछ समझ पाते, थोड़ी ही दूर पर एक और बोरा मिला, जिसे देखने से ये पता चल रहा था कि कुछ ही दूरी पर फेंके गए इन दोनों बोरे में जो कुछ भी बंद है उसकी जानकारी फौरन पुलिस को देनी चाहिए। लिहाजा इलाके के लोगों ने हाजीपुर नगर थाना को उस संदिग्ध बोरे की सूचना दी और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिर उस बोरे को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच की गई तो वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उन दोनों ही बोरे में बंद थी एक लाश, जिसे बोरे में बंद करने से पहले कई टुकड़ों में काटा गया था। लाश को इतनी बुरी तरीके से काटा गया था कि हाजीपुर नगर थाना की पुलिस और उस बोरे के पास खड़े दर्जनों लोगों को यह पता कर पाना मुश्किल हो रहा था कि दोनों ही बोरे में किसी एक शख्स की लाश को काट कर अलग अलग फेंका गया है या फिर इन दोनों बोरे में 2 अलग अलग शख्स की लाश है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बगीचे में कई टुकड़ों में एक 100 मिला है, जिसका हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। उसका फोटोग्राफी भी कराया जा रहा है। लगता है कि बाहर से इसको काट करके यहाँ फेंका गया है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। शिनाख्त अभी हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अब इसका हम लोग जाँच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। एक क्षत विक्षत लाश के मिलने के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है और पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि हत्या के बाद दिग्घी रेलवे गुमटी तक लाकर जिस लाश को फेंका गया वह शख्स कहां का रहने वाला था और उसका हत्यारा कौन था। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। उसने प्यार किया था, लेकिन प्यार के बदले उसे मिली तो मौत। घर का चिराग बुझ गया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जिससे उसने प्यार किया था उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। बीसीए का एक छात्र अपने घर से निकलता है ये कहकर कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटता है। वापस लौटती है तो उसकी लाश। जी हां, ये वाकया कटिहार का है। बीसीए में पढ़ने वाला छात्र शुभम उर्फ बंटी अपनी मां से कहकर जाता है कि थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटता।
हम लोगों ने 364 का किडनैपिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें इन्होंने एक लड़की है अर्चना कुमारी ललियाही की, उसको आरोपित किए थे। हम लोग जांच कर रहे थे, जांच के अनुसंधान के क्रम में ही आज डेड बॉडी अहमदाबाद थाना क्षेत्र से गंगा नदी से बरामद हुआ है। और हम लोग अर्चना कुमारी और उसकी बहन, एक लड़का और तीनों को हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही सारा भेद खुल जाएगा। परिजनों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का है। उनके बेटे की हत्या के पीछे एक लड़की जिम्मेदार है। ये वही लड़की है जिससे उनका बेटा शुभम प्रेम करता था और इस प्रेम के बदले उसे मिली मौत। शुभम की गुमशुदगी के बाद 3 नवंबर को उसकी बाइक मिलती है और उसके बाद मिलती है उसकी लाश। इसके बाद अपहरण का मामला हत्या में बदल जाता है। सब काम लड़की के द्वारा सब हुआ। उसी लड़की दोनों बहन के चलते, उसका गार्जियन के चलते हुआ है सब। ऊपर वो को है उसका लड़का जो मतलब सब सेटिंग वुटिंग करवाया इसमें। उस लड़की के साथ 7-8 लड़का उसके साथ संपर्क में है। हम क्या कहें? पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़की, उसकी बहन और एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अब शुभम लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि आरोप है कि प्यार में उसे मिली मौत। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। नमस्कार।